हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी कोई भी रिक्रूटमेंट रिलीज होता है तो आपको हमारे चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिस रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका कोंकान रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL के साइड से। और KRCL आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आपका फंक्शन करता है। पोस्ट होने वाली है आपकी ग्रुप बी की। कई सारी पोस्ट में इन्होंने वैकेंसीज रिलीज की हुई हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए इन्होंने रिलीज किया है। तो टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और रिक्वायरमेंट किसका है? वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिलीज किया, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है, सॉरी। एंड मेडिकल ऑफिसर्स में टोटल 3 वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है और यहाँ पे भी आपका वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजर में भी टोटल 1 वैकेंसी और यहाँ पर भी वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने वैलिड गेट का स्कोर कार्ड मांगा ही है। यानी कि अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन से जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे रिलेवेंट है, जिस भी डिसिप्लिन के लिए इन्होंने पोस्ट रिलीज किया हुआ है, उसमें अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात किया जाए सैलरी स्लिप का, तो लेवल 8 का सैलरी स्लिप बनेगा 47,600 टू 1,51,100 रुपीज का आपका सैलरी स्लिप बनने वाला है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो अगर गेट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो जो भी गेट का स्कोर कार्ड होगा उसका वेटेज 50% होगा। प्रेजेंटेशन ऑन गिवन टॉपिक, वहां पे आपको प्रेजेंटेशन देना होगा तो उसका वेटेज 25% का होगा। एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 25% होगा। तो इस तरीके से टोटल 100% जो भी आपका वेटेज है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 to 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे किस तरीके से एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बात की है। जैसे कि SC के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स कोंकण रेलवे में रेगुलर एम्प्लॉय थे विद मिनिमम 3 ईयर के रेगुलर सर्विस के साथ, उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर और बात किया जाए तो यहाँ पे इन्होंने डेट के बारे में बताया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी किसके किसके बीच में लाई करती है, तो आप लोग एलिजिबल, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जा रहे हैं तो पहली कंडीशन है कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 60% मार्क होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट CGP होना चाहिए। इसके अलावा 2023, 2024 या 2025 में से किसी भी एक साल में आपका गेट का पेपर सिविल इंजीनियरिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर साइंस में आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। प्लस वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे 2023 का हो, चाहे 2024 का हो या फिर 2025 का हो। और किस डिसिप्लिन में? आपको कंप्यूटर साइंस में लिखा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे देकर के रखा है कि अगर आपका असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर में जा रहे हैं तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में विद या फिर इसके इक्विवेलेंट होना होगा तो भी चलेगा। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। इसमें भी गेट का स्कोर कार्ड वैलिड है, गेट का स्कोर कार्ड होना ही होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे भी यही है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के लिए भी सेम है कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए B या B.Tech की विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट CGP होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे वैलिड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, वही गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे भी मैंडेटरी है। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कौन सी जॉब के का क्या क्या प्रोफाइल होने वाला है, क्या क्या काम आपको वहां पे करना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल 28 पेजेस का इन्होंने नोटिफिकेशन PDF रिलीज किया हुआ है। तो एक बार अप्लाई अगर आप लोग करना चाहते हैं तो एक बार अप्लाई करने से पहले डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस 590 रुपीज होने वाली है, हर एक कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो SC ST एक सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या फिर EBC के कैंडिडेट्स हैं, उन सबको रिफंड हो जाएगा, उनका सारा एग्जामिनेशन फी रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट रिलीज होगा तो आपसे हम लोग हमारे ही चैनल एग्जाम प्रेप टूल पे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जब भी